नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से हाजिर हूँ मैं एक नई वीडियो के साथ आपके सामने। और मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं गो ब्लॉग्स। दोस्तों, आप देख रहे होंगे एक नई हथेली हमारे सामने है। और इस हथेली की जो आकृति है ना, वो आकृति एक चौकोर किस्म की आकृति है। ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं और अपने काम के प्रति जुझारूपन लिए हुए होते हैं। मगर इस हथेली में अगर आप देखोगे तो एक बहुत बड़ा तिल आपको काला तिल दिखाई दे रहा है। देखिए, जिस तरह सूर्य की किरणें होती हैं ना, उसी तरह यह काला तिल जिस जगह उभरता है, ये बम का काम करता है। अपनी शक्ति का प्रभाव फैलाता है और यहाँ पर इसकी वाइब्रेशन जो होती है, ये जो वाइब्रेशन होती है ये चलती रहती है और इस तरह से चलती है। तो ये सारे आने वाले सारे ग्रहों को प्रभावित कर रहा है। बृहस्पति को प्रभावित कर रहा है, शनि को प्रभावित कर रहा है, सूर्य को प्रभावित कर रहा है और कहीं ना कहीं बुध को भी प्रभावित कर रहा है। और बुध को तो प्रभावित कर ही रहा है। और ये जो शनि होता है ना, ये भाग्य स्थान का स्वामी भी होता है और नौकरी का मालिक भी होता है। और ज्योतिष में इसे नौकरी का मालिक ही माना गया है। धन की रेखा, धन का स्वस्थान भी यही होता है और भाग्य की लकीर यहीं पर आकर विश्राम करती है और जीवन काल में फलादेश देती है। यहाँ पे काले तिल का होना या काला तिल आ जाए तो धन के मामले में संघर्ष आ जाता है। काम चलता रहता है मगर धन के लिए व्यक्ति बहुत संघर्ष करता रहता है, संघर्ष उसका बढ़ता जाता है। और हमने ये देखने को भी मिला है हमारे जीवन में। मैंने काफ़ी लोगों का अध्ययन किया है कि जब ये तिल उभरता है तो कम से कम 2.5 से 5 साल तक ये बहुत ज़्यादा प्रभाव देता है और उसके बाद धीरे धीरे उसका प्रभाव ख़त्म हो जाता है, तिल चाहे रहे या न रहे। अगर इनका तिल बहुत पहले से होगा तो अब थोड़ा ये राहत देने का काम करे। मगर एक चीज़ और है, अगर मैं इनकी भाग्य रेखा को भी देखता हूँ, इस तरह से इनकी भाग्य रेखा ये जारी है और बहुत जो है नॉर्मल स्थिति में है, बहुत जो है मध्यम स्थिति में है, पुष्ट अवस्था में नहीं है। और यहाँ पर भी जो है मैं देख रहा हूँ जो है इनका तिल नज़र आ रहा है भाग्य रेखा पे। ये तिल दिखाई दे रहा है मुझे। तो अगर कुछ और होगा वो तो अलग बात है, मगर मुझे तिल ही दिखाई दे रहा है, काला धब्बा सा दिखाई दे रहा है। भाग्य रेखा मतलब धन की रेखा। और यहाँ बात हो जाती है धन की। यहाँ पर तिल आना, इसका फल भी धन से संबंधित ही होता है। यहाँ पर मतलब 38 से 40वें वर्ष में धन में बहुत ज़्यादा संघर्ष या धन हानि या व्यक्ति कर्जे की स्थिति में जो है चला जाता है। जिस तरह मैंने राहु रेखाएं के बारे में बोला था ना, उससे भी डबल चीज़ है ये। उपाय तो मैं ज़रूर दूंगा, वैसे इनका उपाय नहीं होता है, ये अपना फल देते ही देते हैं। उपाय तो हेलमेट का काम करता है, मगर उपाय दूंगा, कुछ ज़रूर जो है फर्क पड़ेगा। अगर आप देखोगे स्पष्ट अवस्था में इधर से निकलती हुई एक राहु रेखा बुध की ओर जारी है और ये जो है पुष्ट होने में तकरीबन जो रेखा बता रही है 2022 के मध्य आते आते अपना सुंदर फल देगी। व्यापार में होंगे तो अपार सफलता या किसी वैज्ञानिक सफलता में सहयोग करेगी। और कहीं ना कहीं ये राहु रेखा 2 स्रोतों से धन देती है। एक राहु रेखा आपकी इस तरह से निकल रही है, इस तरह से ये 45 से लेके 48वें वर्ष के बीच में धन में बहुत सुंदर वृद्धि करेगी। और कहीं ना कहीं ये भी 2 स्रोतों से जो है पैसा देगी। राहु आपका बहुत सुंदर अवस्था लेके आ रहा है आने वाले टाइम में, ये 2022 के मध्य तक। और ये जो है 48 से
ये 45 से 48वें वर्ष के बीच में। दो स्रोतों से जो है व्यक्ति को पैसों का अर्जन होता है। अगर हम देखें, एक चीज और आपकी हथेली में बहुत सुंदर मात्रा में दिखाई पड़ रही है, अगर स्पष्ट मैं देख पा रहा हूं या है, इस तरह से जो है एक मछली का शानदार चिन्ह मुझे लग रहा है, बहुत सुंदर चिन्ह लग रहा है। थोड़ा स्पष्ट नहीं है पर है, केतु पर्वत पे है ये, इसको केतु कहते हैं। मणिबंध ये है और मणिबंध के ठीक ऊपर ये केतु का पर्वत है और इसी पर्वत पे ये मत्स्य का चिन्ह जो है विराजमान है, छोटा सा है, इंगित कर रहा है आप धार्मिक और आध्यात्मिक प्रवृत्ति के होंगे। और इस पर्वत का जो मुंह है, इस मछली का जो मुंह है, ये कहीं ना कहीं जो है आप देखोगे तो शनि की ओर जो है जाता हुआ इसका मुंह दिखाई दे रहा है, ये शनि की ओर। और शनि क्या है? शनि भाग्य स्थान भी है, नौकरी का मालिक भी है, धन का स्थान भी इसको मानते हैं। वैसे धन तो गुरु देता है, वृद्धि ये करता है, मगर भाग्य स्थान यही है, तो भाग्य स्थान में अगर मछली का चिन्ह दे रहा है तो शनि के गुणों में वृद्धि होगी और आमदनी में जबरदस्त इजाफा आपका होगा। और जैसे जैसे ये पुष्ट होता जाएगा, समस्त जो रहस्यमय विद्याएं हैं ना, उनकी ओर भी आप आकर्षित हो सकते हैं। आपका जो रुझान है एस्ट्रोलॉजी ऐसे विद्याओं की तरफ भी बढ़ सकता है, एस्ट्रोलॉजी की तरफ खास तौर से बढ़ सकता है। और ये कहीं ना कहीं विदेश यात्रा भी करवाता है, लंबी यात्रा भी करवाता है। और आपका ये सवाल भी है, उसका मैं उपाय दूंगा, बहुत सुंदर उपाय दूंगा, जो आपका जो है विदेश यात्रा का रुका हुआ हिसाब किताब है, निश्चित ही बहुत जल्दी जो है वो पार हो जाएगा। बहरहाल घबराइएगा मत, इनका मैं वैज्ञानिक उपाय आपको दूंगा और निश्चित मानिएगा बहुत सुंदर रहेगा। धन के मामले में इसका बहुत सुंदर उपाय होता है और इसका जो है उपाय हो जाएगा तो सारे जो भी काम आपके अटके हुए हैं निश्चित तौर से जानिएगा उन कामों में जो है प्रोग्रेस आनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि मैंने कहा ना, ये बॉम्ब की तरह, सूर्य की किरणों की तरह काम करता है। यहाँ से लेके चंद्रमा से लेके बृहस्पति से लेके शनि से लेके सूर्य से लेके बुध से लेके शुक्र से लेके सब पे उसका प्रभाव पड़ रहा है। इसका भी यहाँ से राहु वगैरह केतु वगैरह सब पे प्रभाव पड़ रहा है। तो इन तिलों के प्रभाव से जो है जीवन में अस्त व्यस्तता, आर्थिक मामले में जो है संघर्ष, मानसिक मामले में भी बहुत परेशानी और काम का न बनना और बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम के बाद भी रिजल्ट का ना आना और मेन काम जो होते हैं, जो मेन काम होते हैं, उन कामों में अड़चन का आना, ये तिल ही जो है ये चीज़ दे रहे हैं। और व्यक्ति को मानसिक परेशानी, संघर्ष सारी यही तिल देते हैं और व्यक्ति बहुत ज़्यादा परेशान भी हो जाता है। कभी कभी व्यक्ति जो है बहुत ज़्यादा जो है रहस्यमय विद्याओं की ओर भी निकल जाता है, उसका मन वहीं लग जाता है। अब अगर हम आपकी अंगूठा देखें, बहुत सुंदर है, इच्छा शक्ति भी बहुत अच्छी है जीवन में कुछ करने की। और अगर हम देखते हैं शुक्र का पर्वत आपका बहुत सुंदर है, पुष्ट अवस्था में है, तेज लिए हुए है, आप भी तेजस्वी होंगे और आपका जो चेहरा है वो भी बहुत सुंदर होगा, खूबसूरत होगा। ये परिवार का भी कारक है, तो आने वाले समय में परिवार का बहुत सुंदर सुख मिलने जा रहा है। दाम्पत्य सुख भी बहुत सुंदर रहेगा, परिवार में बच्चों का सुख भी बहुत सुंदर रहेगा और भौतिक सुख सुविधाएं भी, जब आप इनका दोनों का उपाय कर लेंगे तो बहुत सुंदर रहने वाला है। नई चीज़ों के प्रति रुझान रहेगा और कहीं व्यक्तित्व को ये बहुत सुंदर बनाई हुई है, बहुत सुंदर रखेगा। जीवन रेखा आपकी इस तरह से बहुत सुंदर पीछे की ओर जा रही है।
ऐसा व्यक्ति अपने परिवार के प्रति समर्पण की भावना रखता है और जीवन रेखा में जीवन संघर्ष के साथ ही रहे मगर निरंतर आगे बढ़ता रहता है। इस तरह से कोई रेखा आके और इस तरह से चली जाती है तो विदेश यात्रा के सुखद और सुंदर योग बनते हैं। और वैसे भी मछली का चिन्ह हो तो व्यक्ति जो है अपार सफलता पाता है। जैसे जैसे ये पुष्ट होती जाएगी इसका आपके जीवन पे गहरा प्रभाव पड़ता जाएगा। निश्चिंत रहे, बहुत सुंदर ग्रह नक्षत्र आपके आ रहे हैं। अगर हम थोड़ा देखें तो नीचे की ओर रेखाएं बहुत अच्छी मात्रा में है तो लग्जरी लाइफ की तरफ बहुत सुंदर जो है रुझान आपका रहेगा। अगर हम देखें एक शानदार रेखा आपके हाथ में दिखाई पड़ रही है, मंगल रेखा इसको कहते हैं, बहुत सुंदर रेखा कहते हैं, इंगित कर रही है कि प्रतिभा की आपके जीवन में कोई कमी नहीं होगी। सोचने और समझने की शक्ति आप में बहुत सुंदर विद्यमान होगी और जीवन में जो निर्णय लेते हैं उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी आपके अंदर रहेगा। एक उद्देश्य लेके अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे और उस उद्देश्य या लक्ष्य की प्राप्ति जब तक नहीं हो पाती है तब तक थोड़ा विश्राम नहीं लेंगे और आपकी जो पर्सनैलिटी होगी अपने आप में बहुत प्रभावशाली जो है आगे होती जाएगी। अगर अभी देखें वर्तमान में तो वर्तमान में ये थोड़ा सा शुक्र की ओर ज़्यादा जारी है तो थोड़ा लापरवाही के गुण जीवन काल में आ सकते हैं। इसे धन रेखा भी कहते हैं। ये जमीन और जायदाद से भी धन देती, बहुत सुंदर रेखा। और जीवन में कभी बहुत ज़्यादा कठिनता के योग आ जाएं उसमें ये बचाव करती है। भगवान हनुमान जी की भक्ति करिएगा, बहुत सुंदर आपको फायदा होगा। अगर हम यहाँ पे देखें निम्न मंगल को, निम्न मंगल बहुत सुंदर है आपका, कहीं ना कहीं स्फूर्ति हुआ, ऊर्जा हुआ आपके अंदर विद्यमान है। यहाँ पे एक लक्षण दिखाई दे रहा है, अगर ये कट का निशान है, अगर क्लियर है तो थोड़ा सा संभल के रहिएगा। ये मत कहिएगा पंडित जी डरा रहे हैं, ये निश्चित ही अपना जो है प्रभाव डालेगा और कोर्ट कचहरी का मामला जरूर बनाएगा, निश्चित या बन चुका होगा, झेल चुके होंगे या आने वाले टाइम पे झेलेंगे, मगर झेल सकते हैं। चाहे अच्छे रूप में है चाहे बुरे रूप में है, मगर कोर्ट कचहरी का मामला जो है ये निश्चित तौर पे बनाता है। अगर कोई और चिन्ह बन रहा है इससे तब बात अलग है, मगर मुझे जो है केवल कट का ही निशान ये दिखाई दे रहा है। तो आशा करता हूँ कोई और निशान बन रहा हो। अगर माइंड रेखा देखें तो बहुत सुंदर है, क्रिएटिव होंगे और बहुत दूरदर्शी भी होंगे, एक काल्पनिक सोच के मालिक भी होंगे। बहरहाल धन की स्थिति बहुत ज़्यादा डाउन स्थिति में रहती है जब भाग्य की रेखा जो है इस तरह से बहुत कोमल स्थिति में जाती है और उसमें तिल आ जाए तो धन के मामले में व्यक्ति बहुत ज़्यादा डाउन स्थिति में रहता है। बहुत ज़्यादा प्रभाव उसके जीवन पर धन के रूप में पड़ता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा घिसता जाता है जिंदगी, मगर धन उस रूप में नहीं आ पाता जिस रूप में आना चाहिए। भाग्य स्थान में भी अगर तिल का माहौल हो तो मैंने पहले ही इसका परिणाम बता दिया है, अब उपाय मैं दूंगा इसका। अगर हम आपकी जो है तर्जनी उंगली देखें तो कहीं ना कहीं जो है आप में धार्मिकता के गुण भी बहुत सुंदर मात्रा में है। अगर बृहस्पति का पर्वत देखें बहुत सुंदर अवस्था में है, पुष्ट अवस्था में है, मान सम्मान प्रतिष्ठा बहुत अच्छा रखेगा। शिक्षा के क्षेत्र में होंगे या चिकित्सा के क्षेत्र में होंगे या मैनेजमेंट क्षेत्र में होंगे या इंजीनियरिंग के क्षेत्र में अगर कोई काम करना चाहे तो इसमें काफ़ी ज़्यादा सफलता आपको हासिल होगी। शनि पर्वत का हमने बता दिया है। और अगर हम जो है सूर्य पर्वत की ओर चले तो हिम्मती स्वभाव आपका रहने वाला है। यश और कीर्ति के लिए जो है मन में सदा झुकाव रहेगा। अगर हम सूर्य का क्षेत्र देखें, न ज़्यादा बैठा है न ज़्यादा उठा है, इतना सामान्य रहता है, सूर्य ठीक है आपका। मगर सूर्य में जो है कई रेखाएं निकल रही हैं
जो ये इंगित करती हैं कि मन में बहुविचार आ रहे हैं कि यार ये करो, और सारी जगह व्यक्ति जो है अपनी टांगे फंसा लेता है और कोई भी एक काम को पूरा नहीं कर पाता है। तो थोड़ा सा सूर्य को भी आप जो है पुष्ट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसका सीधा प्रभाव इस पे पड़ रहा है। तो इसका मैं उपाय दूंगा। अगर आपकी मरकरी देखी जाए, छोटी उंगली देखी जाए, तो मनी मैनेजमेंट में, कम्युनिकेशन स्किल्स में, कागज़ों के रख रखाव में हल्की कमी रह सकती है। अगर हम बुध का पर्वत देखें, काफ़ी सुंदर है, बहुत सुंदर अवस्था में है, योजनाबद्ध तरीके से काम करने वाले इंसान हैं, तीव्र मस्तिष्क के स्वामी हैं, और जो आपका व्यक्तित्व है वो भी बहुत सुंदर है, आगे बहुत सुंदर रहेगा। अभी थोड़ा सा जो है कम्युनिकेशन स्किल्स थोड़ा हल्के रूप में जो है कमज़ोर की स्थिति में है। थोड़ा अगर इधर देखें तो इस तरह से जो है लाइनें हैं, थोड़ा आपका दाम्पत्य जीवन में थोड़ा सा संभल के रहना बहुत ज़रूरी रहेगा आपके लिए। हृदय रेखा देखें तो हृदय रेखा का जो सीधा प्रभाव है वो बृहस्पति से पड़ रहा है, तो ऐसा व्यक्ति दृढ़ निश्चयी होता है और कहीं ना कहीं आदर्शवादी जीवन वो जीता है, और हमेशा प्रतिष्ठित और संस्कारवान व्यक्ति ऐसा रहता है। अगर देखें तो मस्तिष्क रेखा से एक रेखा सुंदर तरीके से बुध की ओर जा रही है पर पहुंच नहीं पा रही है। यदि 2022 के मध्य तक ये पहुंच जाती है तो निश्चित ही व्यापारिक बुद्धि देगी और व्यापार में व्यक्ति उच्च कोटि का बिजनेसमैन होगा, ये निश्चित ही जीवन में है। क्योंकि फिर बुद्धि का मिलान जो है एक ग्रह से हो जाएगा, मरकरी से हो जाएगा। जो हमारे ग्रह हैं उनमें से राजकुमार जो है बुध को कहा जाता है। जब मस्तिष्क का मिलान राजकुमार से हो जाता है तो व्यक्ति यंग विचारों का मालिक हो जाता है, नई सोच का मालिक हो जाता है, और बुध को भौतिक सुख सुविधाओं का ग्रह भी माना गया है। तो भौतिक सुख सुविधाएं भी व्यक्ति के पास बहुत सुंदर मात्रा में आ जाती है और व्यक्ति व्यापार के क्षेत्र में उत्कृष्टता हासिल कर लेता है और बहुत सारी जगह उसके व्यापार को फैला देता है, या देश विदेश की बहुत सुंदर यात्राएं ऐसा व्यक्ति कर लेता है। ऊपरी मंगल आपका बहुत सुंदर है, साहसी है, दृढ़ निश्चयी है, दृढ़ता और संतुलन है, बहुत समस्याएं होते हुए भी कायरता नहीं आएगी, और ऐसा व्यक्ति एक योद्धा की तरह, एक पराक्रम इस व्यक्ति का बहुत अच्छा रहता है, एनर्जेटिक स्वभाव ऐसे व्यक्तियों का रहता है। आपके अंदर ये गुण बहुत सुंदर मात्रा में है, और इन गुणों को जो है ज़्यादा प्रखर बना रहा है आपका उच्च मंगल। निम्न मंगल जहाँ थोड़ा सा सावधान कर रहा है कि थोड़ा जीवन काल में थोड़ा झगड़े वगैरह से या ऐसी चीज़ों से दूर रहें जिससे जो है आपको कोर्ट कचहरी का मामला हो सकता है। तो इसका भी बहुत सुंदर उपाय दूंगा, आप व्हाट्सएप पे लिख लीजिएगा। अगर ऐसा कोई मामला बनता हुआ नज़र आ रहा है या बन चुका है तो ठीक है, आगे नहीं होगा, और बनता हुआ ये नज़र आ रहा है नहीं हुआ तो आगे थोड़ा संभल के रहिएगा, ये बहुत बड़ा डेंजर चीज़ हो जाती है। मगर घबराने की ज़रूरत नहीं है, इसका सुंदर और वैज्ञानिक उपाय होता है, उससे ये चीज़ें हट जाती हैं। एक खूबसूरत पर्वत की ओर हम चलें जो आपका चंद्रमा है। ये चंद्रमा विदेश के जो योग है, क्योंकि चंद्रमा एक धर्म क्षेत्र भी होता है, धार्मिकता भी इसी से देखा जाता है, मन से सीधा जुड़ाव होता है इसका, तो मन का मालिक भी यही होता है, और यात्राएं भी हम यहीं से देखते हैं। जब ये सुंदर और पुष्ट होता है, बहुत बढ़िया अवस्था में होता है, तो व्यक्ति बहुत खूबसूरत होता है, और खूबसूरत ही नहीं, खूबसूरत सुंदर सोच का मालिक होता है। आप भी बहुत सुंदर होंगे, सुंदर सोच के मालिक होंगे, और कहीं ना कहीं हर परिस्थिति से लड़ने की क्षमता आपके अंदर मौजूद होगी, मन बहुत सुंदर रहेगा। चंद्रमा जो है विदेश यात्राओं में भी सहायता प्रदान करेगा। थोड़ा इन चीज़ों से थोड़ी जो रुकावटें हैं उनका उपाय दूंगा, उन उपायों को जरूर करिएगा। निश्चित ही जो है बहुत जल्दी आपको सुखद और बहुत बढ़िया यात्रा करने को मिलेगी, और बहुत सुंदर आगे आने वाला समय आपका रह सकता है और रहेगा। अगर हम बात करें, व्यापारिक रेखा भी एक यहाँ से दिखाई दे रही है जो निरंतर बुद्ध की ओर जा रही है, जो व्यापारिक बुद्धि देती है,
और इनका प्रभाव खत्म होते ही व्यापार में अचानक वृद्धि की योग बनाएगी। और तब तो राहु का प्रभाव भी पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं दो तरफा इनकम जो है आपके जीवन में आने वाली है। और सुंदर अवस्था में ये भाग्य रेखा भी अगर आ जाती है तो व्यक्ति निरंतर उन्नति करता है। धन, वाहन और व्यापार का लाभ ऐसे व्यक्तियों को बहुत सुंदर अवस्था में मिलता है। मणिबंधन लाइनें में बहुत सुंदर अवस्था में है, अच्छी अवस्था में है, जो धीरे धीरे इम्प्रूव हो रही हैं। और आने वाले समय में अपने को इम्प्रूव करने में, क्योंकि ये रेखा जो बता रही है इस तरह से जारी है, व्यक्ति 2020 में आने वाले समय में अपने को इम्प्रूव करने में ज़्यादा फोकस रखेगा। और उसका चाहे कितनी ही उसके जीवन में नेगेटिविटी आ जाए, उसको अलग रख के वो पॉजिटिव सोचेगा और बहुत ज़्यादा प्रयत्न जो है अपने लिए करेगा। कुछ योग बहुत सुंदर बन रहे हैं, कुछ योग अच्छे नहीं बन रहे हैं। जो योग अच्छे नहीं बन रहे हैं उनका उपाय दूंगा, उनका उपाय करना पड़ेगा। उससे वो नेगेटिविटी, वो जो पॉजिटिव चीज़ें नहीं हैं वो हट जाएंगी और पॉजिटिव चीज़ें आपके जीवन में आ जाएंगी। और जीवन आपका बहुत सुंदर है, क्योंकि आप मेहनत और लगन से काम करने वाले, अपने काम के प्रति जुझारूपन आपके है। आप एक योद्धा किस्म के आपकी हथेली है, एक मेहनती व्यक्ति है। और जो मेहनत करता है निश्चित ही जीवन में सफल होता है। भाग्य भी उसी का साथ देता है। जो नई आइडियाज से चलता है, नई सोच से चलता है और हमेशा जो है तन मन से मेहनत करता है और अपने काम के प्रति एक दूरदृष्टि रखता है, ये सब आपकी हथेली में है। और धन के योग भी आने वाले समय में बहुत सुंदर है। जो संघर्ष का समय था धीरे धीरे वो अपने एंड पे आने वाला है। इंगित यही आपकी हथेली कर रही है। थोड़ा सा लड़ाई झगड़े से या ऐसी चीज़ों से आपको बचना होगा जिनसे जो है कोर्ट कचहरी या सरकार द्वारा दंड का अधिकारी न हो। ऐसी चीज़ें आपकी हथेली में हैं, इनसे थोड़ा सा बच के रहना पड़ेगा। और हनुमान जी की जो है जितनी ज़्यादा भक्ति करें, जितना ज़्यादा उनका आशीर्वाद लें, और शनि महाराज का जितना जो है आशीर्वाद ले, वो स्वयं अच्छे रहेगा। बाकी मैं उपाय लिख के दूंगा विधि सहित, आप उसको जरूर करिएगा। बहुत ही फायदा आपके जीवन में होने वाला है। अगर देखा जाए तो हमने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। इसके बाद भी कुछ रहता है तो आप निसंकोच मुझे व्हाट्सअप करें, मैं उसका जवाब आपको निश्चित तौर पे दूंगा। तो एक छोटा सा विश्लेषण था। अगर आपको भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना है तो दिए गए नंबर पे आप फोन कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। हाँ, जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।